हुकूमत रीमा ये मुद्दा बना रही है कि अहकामात अगर एक्सप्लिसिटली ना भी दिए हों, फिर भी जिस एक मुनज़्ज़म तरीके से कारकुनान के जज्बात भड़काए जाते हैं, उसमें फ़ेक न्यूज़ का भी किरदार है, उसमें जनरली जो क़यादत है वो लोगों को जज्बाती कर देती है, इस तरह के बयानात देती है। एक उसका इस सिलसिला है, हम कई दफ़ा इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं। इस राय में कितना वज़न है? क्या वाकई में ये सब कुछ फिर रिजल्ट करता है इस तरह के वाक़यात में, और हुकूमत जो बात करती है वो दुरुस्त है? जी शुक्रिया लीना। मेरा ख्याल है जिस तरह से तलाल चौधरी साहब ने बात की, वो एक पूरी पार्टी, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स, उनको उन्होंने जिम्मेदार एक तरह से ठहरा दिया कि या वो वायलेंस को इंस्टिगेट करते हैं या वो खुद पुरतशद्दुद हैं। और ये मुझे एक बहुत परेशानी है कि माजी में पीटीआई पे मैं आऊंगी कि पीटीआई की क्या सियासत रही है, उनकी क्या आइडियोलॉजी रही है, लेकिन आज पीटीआई को इस तरह डीह्यूमनाइज कर देना, आप कह सकते हैं उनमें एक तबका है या उनमें एक ग्रुप है, उनमें एक गिरोह है, आप सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह स्वीपिंग तरह से वो पूरी पीटीआई को, पूरी पीटीआई की लीडरशिप को, सब पीटीआई सपोर्टर्स को, सब पीटीआई के वो वोटर्स जो एक्चुअली बाहर आना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, सबको वायलेंट, पुरतशद्दुद या इंस्टिगेटर्स टू वायलेंस पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये बहुत गैर जिम्मेदारी का मेरी नज़र में मुझे तो है कि इन्होंने बहुत इररिस्पॉन्सिबल बात की है। दूसरी चीज, मैं भी चाहूंगी कि इन्वेस्टिगेशन हो, हमें क्रेडिबल सोर्सेज से पता चले कि एग्जैक्टली क्या मामला था। सिर्फ पार्टी का एक कारकुन होना काफी नहीं है दिखाने के लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी लीडरशिप पे आती है। कुछ और एविडेंस होना चाहिए उनको लिंक करने के लिए कि इस स्पेसिफिक एक्ट के पीछे कोऑर्डिनेशन या सपोर्ट या किसी तरह की आपको मदद जो है वो पार्टी के लीडरशिप से मिल रही थी। तो ये हम इंतजार करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी मुकम्मल हो और हमारे सामने और हकायक आए। तीसरी बात जो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है वो ये है कि आपको पता है मैं एक बहुत क्रिटिक रही हूँ पीटीआई की आइडियोलॉजी और पीटीआई की सियासत की। जब पीटीआई इख्तियार में आना चाह रही थी, जब उनके पास इख्तियार था, उन्होंने बहुत ज्यादा नफरत की सियासत की, एक इस तरह की पॉपुलिस्ट सियासत की कि उन्होंने अस वर्सेस देम बना दिया कि जो हमें सपोर्ट नहीं करेगा वो गद्दार है, वो झूठा है, वो उन्होंने हर तरह से उन्हें डिह्यूमनाइज किया एट दैट पॉइंट। और अब भी हम उसके कुछ रेमनेंट्स देखते हैं कि किस तरह ऐसे सहाफ़ी वो दुनिया में जहां भी हों, जिनको पीटीआई एक बयानिया बना ले सोशल मीडिया के जरिए या पहले ऑफिशियली कि वो पीटीआई के हक में नहीं बात करते या पीटीआई को उनसे कोई ग्रीवेंसेस हैं, उनको फिजिकली खतरा पेश आता है, वो हरास होते हैं और हमने इसकी बहुत सी मिसालें देखी हैं। हाउएवर, ये अपनी जगह तशवीश एक एनालिसिस मुख्तलिफ है इससे कि अब आप कहें एक सियासी जमात जो है वो कहे कि पूरी की पूरी पीटीआई जो है वो पुरतशद्दुद है, वो वायलेंस में बिलीव करती है, वो एहतजाज का हक नहीं रखती, और पूरी पीटीआई की जो लीडरशिप अब जब वो एक्चुअली उनके जेन्युइन कुछ ग्रीवेंसेस हैं वो उस पर बात करना चाहते हैं, वो जिम्मेदार हैं अब भी ऑफ एवरी एक्ट ऑफ इंडिविजुअल वायलेंस। ये मुझे तो समझ में नहीं आता, और ये किसी अदालत में भी अगर फेयर ट्रायल होगा तो आप ये एटलीस्ट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं प्रूव कर सकेंगे। ठीक, आखिरी बात ये अलीना, मुझे लगता है ये जो पीटीआई की पॉपुलिज्म था, पीटीआई का, इमरान खान साहब का खास तौर पे और उनके जो साथी थे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में या मीडिया में या बाकी, उसको हम अब वेपनाइज कर रहे हैं पूरी की पूरी पीटीआई को डिह्यूमनाइज करने के लिए। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि अब रिटेलिएशन में या गुस्से में या रिवेंज में या जो भी सियासी रेट्रिब्यूशन जो आप कह लें उसमें आप वही पीटीआई के साथ कर रहे हैं जो पहले पीटीआई आपके साथ करती थी। एक छोटी सी आखिरी बात, और वो ये अलीना कि इसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करके कहना कि पीटीआई जो है वो अब अपनी अगर एहतजाज करना चाह रही है तो तभी वो पुरतशद्दुद होगा, इसमें भी मुझे कोई सेंस नहीं समझ आती। ये रियासत का काम है कि वो इंश्योर करे कि एहतजाज भी हो और सेफ्टी सिक्योरिटी जो सिटीजन्स की है वो इफेक्ट ना हो। आप ब्लैंकेट बैन एक पार्टी पे नहीं लगा सकते क्योंकि माजी में उनकी प्रोटेस्ट में कुछ तशद्दुद के वाकयात हुए थे।
अच्छा रीमा, मेरे एक जी, आप क्या सवाल पूछ रही है। थी? हाँ, मेरे एक सवाल ये है कि आप ये कह रही हैं कि एक पीटीआई को एज अ होल नहीं पुरतशद्दुद जमात कहना चाहिए जैसे हुकूमत कह रही है, एक मखसूस ग्रोह है जो इस तरह के रुझानात करता है और उसको अलग रखना चाहिए बिल्कुल। लेकिन क्या सपोर्टर और क्या जज्बाती जो फॉलो करने वाला है या खान साहब से मोहब्बत रखने वाला है, ज़ाहिरी बात है एक लीडर हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, क्या वो ये तफरीक कर सकता है? क्या वो इस काबिल है कि जब इस तरह का बयानिया या इस तरह के जज्बात या इस तरह का कोई बयान पड़ता है तो वो तफरीक कर सके कि नहीं ये सोशल मीडिया के ऊपर या कोई और ग्रोह है या ये पार्टी के सही लोग कह रहे हैं? अलीना, ये आप बिल्कुल बहुत अहम बात आपने की, क्योंकि मैंने भी ये देखा है, और ये मेरे पास कोई सर्वेज मौजूद नहीं है, ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि बहुत से पीटीआई के सपोर्टर्स इस फेक न्यूज़ को, ये जो डिलिबरेट डिसइंफॉर्मेशन है जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसको सच मानती है। अब इसका पार्टी क्या कर सकती है? अब ये मैं भी क्यूरियस हूँ कि क्या ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए इस तरह की खबरें फैलाते हैं, क्योंकि मुझे पार्टी का तो नुकसान ही नजर आता है।